मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अशोक के लोक कल्याणकारी कार्यों के बारे में जानेंगे। लोक कल्याण, उन्होंने लोक कल्याण के लिए क्या क्या कार्य किए। तो सर्वप्रथम वह महान विजेता थे, वे बहुत ही महान विजेता थे जिन्होंने कलिंग और कश्मीर को भी विजय किया था। महान व्यक्तित्व, उनका व्यक्तित्व बहुत ही महान था। धार्मिक सहिष्णुता, वह धार्मिक को मानने वाले थे। धर्म को महान धर्म प्रचारक बने। कलिंग युद्ध के बाद वह महान धर्म प्रचारक भी बने। महान प्रजापालक थे, उन्होंने प्रजा के लिए सारे कार्य अच्छे किए, प्रजा के अनुकूल परिस्थितियाँ बनाई। एक आध्यात्मिक विजेता, वह एक महान विजेता यानी युद्ध विजेता होने के साथ साथ एक आध्यात्मिक विजेता भी थे। महान राष्ट्र निर्माता, उन्होंने एक महान राष्ट्र का निर्माण भी किया जिसमें उन्हें धर्म प्रचार का और धर्म को अच्छी नीतियों का पालन करने की सलाह दी। महान आदर्शवादी, वे महान आदर्शवादी व्यक्ति थे। फिर बौद्ध धर्म का प्रचार, उन्होंने बौद्ध धर्म का ही प्रचार कब किया था? कलिंग युद्ध के पश्चात। अशोक द्वारा स्वयं धर्म का आचरण करना, बौद्ध धर्म का प्रचार के समय अशोक ने स्वयं धर्म का आचरण किया। मतलब धर्म यात्राएं की, धर्म की यात्राएं की, सभी जगह गए, चर्चा की, इसका प्रचार प्रसार किया बौद्ध धर्म का। धर्म विभाग की स्थापना किया, धर्म के लिए विभागों की भी स्थापना की और उनके लिए एक व्यक्ति भी निश्चित होता था कि धर्म की रक्षा किस प्रकार से हो। बौद्ध धर्म को राजधर्म बनाना, उन्होंने बौद्ध धर्म को राजधर्म बनाया। धर्म महामात्रों की नियुक्ति की, धर्म के विभागों के जो रक्षा मंत्री होते थे उनको महामात्र कहते थे, उनकी नियुक्ति की। ये धर्म प्रतिष्ठा, प्रगति और धर्म रक्षा का कार्य करते थे, जिनका कार्य था धर्म प्रतिष्ठा, प्रगति और धर्म रक्षा का कार्य। धार्मिक प्रदर्शन, उन्होंने धार्मिक प्रदर्शन किए। अशोक का धम्म, अशोक के धम्म बहुत सारे हैं जो कि शिलालेखों पर लिखवाए, इसलिए लिखवाए क्योंकि ये आते जाते लोग या इनकी पीढ़ियाँ इस चीज़ को पढ़ें, इन नियमों को, और उनका पालन करें। धम्म इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि पाली भाषा में धम्म को ही धर्म कहा जाता है। धार्मिक शिक्षाओं को लिपिबद्ध करना, धार्मिक शिक्षाओं को लिपिबद्ध कराया। धर्म के सिद्धांतों को पर्वतों, चट्टानों, पाषाणों, स्तंभों तथा पर्वत गुफाओं पर अंकित कराया। उन्होंने क्या किया? चट्टानों, पाषाण पत्थरों, स्तंभों, खम्भों तथा पर्वत गुफाओं पर अंकित कराया। देश के विभिन्न भागों में यह शिलालेख का स्तंभ स्थापित कराए। विभिन्न भागों में, देश के विभिन्न भागों में इनको स्थापित कराया। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और बेटी संघमित्रा, को अपने संदेश के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। उन्होंने श्रीलंका भेजा धर्म प्रचार के लिए। अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में एकरूपता लाने के लिए, अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में एकरूपता लाने के लिए पाटलिपुत्र में एक बड़ी सभा की। पाटलिपुत्र में क्या की? एक बड़ी सभा की, जिसे तीसरी बौद्ध सभा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीसरी बौद्ध सभा। बौद्ध स्तूप, बौद्ध विहार, सांची का स्तूप उन्होंने निर्माण कराया, बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया, बौद्ध विहारों का निर्माण कराया, सांची के स्तूप का निर्माण कार्य भी कराया। अशोक ने आरंभ कराया था क्या? सांची स्तूप का कार्य निर्माण। पीठ से पीठ सटाकर बैठे हुए 4 सिंह, जो कि हमारे नोटों में भी प्रिंटेड देखे होंगे आप लोगों ने। 4 सिंह हमारा राज चिन्ह है। क्या है? राज चिन्ह है। सारनाथ स्तंभ से लिया गया, जो कि सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। प्रथम बौद्ध सभा अजातशत्रु के समय, प्रथम जो बौद्ध सभा हुई थी वह अजातशत्रु के समय हुई थी। द्वितीय जो हुई वो कालाशोक के समय हुई। तृतीय हुई अशोक के समय। तृतीय किसके समय हुई? अशोक के समय। चतुर्थ कनिष्क के समय बौद्ध सम्मेलन। पाटलिपुत्र में मोगली पुत्र तिस्य, ये जो तृतीय बौद्ध सभा हुई थी वह पाटलिपुत्र जगह में मोगली पुत्र तिस्य, ये व्यक्ति हैं, की अध्यक्षता में बौद्ध धर्म का तीसरा सम्मेलन आयोजित किया। इसलिए मोगली पुत्र तिस्य और पाटलिपुत्र जगह पर अनेक ग्रंथों की रचना हुई। इस बौद्ध संगीति में या बौद्ध सभा में अनेक ग्रंथों की रचना हुई। जब लोग आए, उन्होंने बातचीत की, आपस समझा, तो अनेक ग्रंथों की रचना भी हुई। इसके अनेक लाभ हुए, लेकिन इसमें मुख्य लाभ हुआ कि इसके जो मानने वालों की संख्या थी, इस धर्म का प्रचार प्रसार भी हुआ और अनुयायियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। अशोक ने ये सारे कार्य लोक कल्याण के रूप में
किए हैं। धन्यवाद।